1.1 का पहले का दूसरा क्वेश्चन है। करा बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात करिए। बीच की दूरी बतानी है। क्वेश्चन है -5, 7 और 1, 3। इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी बतानी है। मतलब कि मान लो एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, ये इसके बीच की दूरी है। बिंदु मान लेते हैं हम, ये P है, ये Q है। तो इसके बीच की दूरी के लिए सूत्र भी होता है। एक किसका निर्देशांक है, एक इसका निर्देशांक क्या है, ये -5, 7 और दूसरा है 1, 3। अब अगर ये दो बिंदु हैं, इनके बीच की दूरी बतानी है तो एक सूत्र होता है। तो दूरी सूत्र लिखोगे पहले। सूत्र क्या है, इसमें ये होता है x1, ये होता है y1, ये होता है x2 और ये होता है y2। तो सूत्र कैसे बनता है, x2 - x1, एक कोष्टक में, उसके बाद y2 - y1 दूसरे कोष्टक में, और बीच में प्लस और पूरे का होल स्क्वायर। ये दूरी सूत्र है, दूरी सूत्र। ये सूत्र लिखना पड़ता है, पेपर में नहीं लिखोगे पूरा नंबर नहीं मिलेगा। तो दूरी सूत्र लिखने के बाद इस पे अप्लाई करते हैं। सेम यही रख देना बस। तो रखो, यहाँ पे PQ है दूरी, तो PQ लिख लेंगे। P से Q की दूरी है तो दूरी लिख लेंगे। x2 - x1 है, तो x2 की जगह 1 है तो लिखते हैं x2 - x1 की जगह। x2 1 है, देखो यहाँ 1 है, फिर सूत्र का माइनस, फिर x1 की जगह -5 है तो -5, फिर प्लस y2 क्या है, y2 3 है, माइनस y1 7 है। हो गया। सूत्र पे इस तरह से रख देंगे। बस थोड़ा सा और कैलकुलेशन है, सॉल्व हो जाएगा। देखो, एक बाहर माइनस, अंदर भी माइनस, प्लस हो जाएगा। 1 + 5 हो गया, प्लस 3 और 7 में से अगर हम 7 बड़ा है तो घटा लेते हैं तो माइनस का 4 हो जाएगा। तो होगा लास्ट में क्या, 5 और 1 6, प्लस माइनस मिलके -4। तो यहाँ पे अगर हल करते हैं तो √2 ये है इसकी दूरी। इस तरह से पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सबसे पहले यही आएगा इस क्वेश्चन में, नॉर्मल है, सिंपल है। देख लो, दूरी का ये सूत्र याद होना चाहिए। दो बिंदुएं दिए था, 7वें का पहले क्वेश्चन का दूसरा है। इस तरह से इसमें 3 क्वेश्चन है, चाहोगे तो रिवाइज कर सकते हो अपने से। -5, 7 एक निर्देशांक था, ये 1, 3 था, इनके बीच की दूरी सूत्र लगा दिए, उत्तर आ गया। ठीक, देख लो। चलो अगला क्वेश्चन देखो। लिखा है, क्या बिंदु 3, 2 -2, -3 और 2, 3 एक त्रिभुज बनाते हैं? यदि हाँ तो बताइए किस प्रकार का त्रिभुज बनाते हैं। अब कोई भी 3 निर्देशांक दे दिया है तो पहले हम देखते हैं। अगर मान लो 3 निर्देशांक त्रिभुज बना रहे हैं, एक को मान लो P, एक को मान लो Q, एक को मान लो R। तो P हम मान लेते हैं 3, 2 को, Q मान लेते हैं -2, -3 को, R मान लेते हैं 2, 3 को। ये तभी त्रिभुज बनाएंगे जब किसी दो की, मतलब मान लो हम PQ और PR ले लें, इन दोनों की लंबाई इस तीसरे से बड़ी आए। कहने का मतलब त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा होता है। ये इम्पॉर्टेंट चीज है। अगर ऐसा है तब त्रिभुज बनेगा। तो देखते हैं क्या करेंगे इसके लिए। इसकी लंबाई, इसकी लंबाई और इसकी लंबाई, तीनों की लंबाई चाहिए। लंबाई का मतलब इन दोनों के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी और इन दोनों के बीच की दूरी। तो निकालते हैं बीच की दूरियां। P और Q के बीच की दूरी निकालो। लिखेंगे दूरी सूत्र सबसे पहले जरूरी है।
दूरी सूत्र क्या होता है, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब हम अगर PQ की दूरी निकालें तो PQ बराबर क्या हो जाएगा, इसमें किसी को भी x1 किसी को भी y1 मान लो, जैसे x1 मान लेते हैं, मगर इसको ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, इस तरह से। तो क्या होता है x2 माइनस x1, तो x2 मतलब माइनस दो, फिर माइनस सूत्र वाला, फिर x1 की जगह 3 है, 3 और पूरे का क्या होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 क्या है, माइनस का 3 और y1 2 रखते हैं यहाँ, माइनस का 3 माइनस सूत्र वाला, फिर y1 की जगह 2 और पूरे का होल स्क्वायर। तो क्या आएगा, बस एक लाइन और है, देखते हैं। 3 और 2 5, 5 का स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 25 प्लस माइनस का स्क्वायर करने पे प्लस हो जाएगा, यहाँ भी 5 का ही स्क्वायर है, यहाँ भी 25 ही आएगा। सेम लाइन देखो, अगर देखें तो कुल मिला के यहाँ अंडर रूट 50 आ गया। ये क्या आया, PQ की दूरी आई, अभी इसकी दूरी आई, अब इसकी दूरी निकालो, ये क्या है, PR है, तो हम PR निकालते हैं, PR फिर से वही x2 माइनस x1, लेकिन यहाँ x1 y1 मान ही लिए हो, इसको मान लो x2, इसको मान लो y2, इसके लिए PR के लिए तो क्या होता है x2 माइनस x1, तो 2 माइनस 3 लिखते हैं, 2 माइनस 3 उसका क्या स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 है, तो 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे जब क्या आएगा, 5 का स्क्वायर फिर 25, जैसे 5 यहाँ गलत हो गया, 5 नहीं, 3 में से 2 घटेगा तो -1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आ जाएगा, प्लस यहाँ फिर 3 में से 2 गया तो 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, और कुल मिला के अंडर रूट 2 आ गया। इसकी दूरी क्या आई थी, करड़ी में 50 PQ, और PR जो है उसकी दूरी आ गई अंडर रूट 2, एक और बचा है, तो इसमें x2 y2 दोनों हो गया, तो हम इसको x1 और इसको y1 मान लेते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, QR निकाल रहे हैं, तो QR में भी उसी तरह की दूरी आएगी। देखो QR क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर हम देखें x2 x1 क्या है, 2 माइनस ये करना है, 2 माइनस सूत्र वाला, फिर माइनस ये लिखा है, तो -2 का पूरे का होल स्क्वायर। अगर देखें तो इस तरह बना लेते हैं, 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है, y2 3 है, 3 में से घटाना है, तो 3 माइनस घटाना है, मतलब फिर से वो -3 और पूरे का होल स्क्वायर। इतनी बात, थोड़ी सी इसमें दिक्कत होगी, समझ लो। 2 है x2, 2 माइनस करना था, तो ये सूत्र में भी माइनस और यहाँ भी माइनस, चाहते तो प्लस डायरेक्ट लिख देते, लेकिन लिख के दिखाना होता है। एक लाइन और यहाँ लिखते हैं, क्या आएगा, 2 माइनस प्लस, तो 2 और 2 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16। देखो यहाँ 2 माइनस प्लस, तो ये 2 2 4 का स्क्वायर 16, फिर 3 है, यहाँ भी माइनस प्लस, तो 3 और 3 6 का स्क्वायर 36, और 16 और 36 जोड़ोगे अंडर रूट 52 आ गया। तीनों दूरी हम निकाल लिए, PQ निकाल लिए, PR निकाल लिए, QR निकाल लिए। तो अगर ध्यान से देखें हम 50 और 2 को जोड़ोगे तो ये आ जाएगा। इसका क्या मतलब है, अगर हम PQ का स्क्वायर कर दें, PQ का स्क्वायर प्लस PR का स्क्वायर कर दें, PQ 50 है, PR करड़ी में तो इन दोनों का स्क्वायर कर दें तो क्या आ जाएगा, QR का स्क्वायर। कैसे स्क्वायर क्यों कर रहे हैं, स्क्वायर इसलिए स्क्वायर करोगे तो 50 करड़ी से 50 और सिर्फ 50 बचेगा, करड़ी हट जाएगी, और यहाँ क्या करड़ी हट जाएगी, सिर्फ 2 बचेगा, मतलब ये 50 और ये 2, QR का स्क्वायर कर लो, QR का ये भी स्क्वायर करोगे तो ये 52 है, ये दोनों भी 52 आ गए। तो ये तो नहीं लिखना है, ये इतनी दूर ये चीज़ नहीं लिखनी है, लेकिन हमें यही सिर्फ लिखना है, तो इसको मैं मिटा देता हूँ, समझने के लिए बता दिए। तो इससे क्या समझ में आया कि 2 भुजाओं का स्क्वायर तीसरी भुजा की स्क्वायर बराबर आता है, जैसा तो पाइथागोरस प्रमेय में होता है। पाइथागोरस प्रमेय से, अब पाइथागोरस प्रमेय लगती किस में है, समकोण त्रिभुज में लिखेंगे, इसलिए त्रिभुज समकोण है।
क्या बोला था क्वेश्चन में, अगर त्रिभुज है तो किस प्रकार का त्रिभुज है वो बताना है। तो किस प्रकार का है, समकोण त्रिभुज है। तो एक बार और इसको रिवाइज कर लो, समझ लो कैसे है। दिया है कि बिंदु 3,2 -2, -3 और 2,3 एक त्रिभुज बनाते हैं, क्या ये पूछा है। यदि हाँ तो किस प्रकार का त्रिभुज बनाते हैं। तो 3 निर्देशांक थे, त्रिभुज तभी बनते हैं जब दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा हो। अब कहोगे इसमें बड़ा तो नहीं आया, बड़ा नहीं आया लेकिन बराबर आ गया। तो बराबर आता है तो पाइथागोरस प्रमेय से समकोण त्रिभुज, तीनों की दूरी निकालोगे, एक बार पी क्यू, एक बार पी आर, एक बार क्यू आर। पी क्यू निकाल लिए इतना, पी आर ये आ गया, क्यू आर इतना आ गया। इसको देखोगे तो 50 तो 52 होता है, लेकिन स्क्वायर करने को होगा। तो पी क्यू का स्क्वायर कर दिए, पी आर का स्क्वायर कर दिए, क्यू आर, और पाइथागोरस प्रमेय से ये सिद्ध हो गया। लिख लो। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है 7.1 का, मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है ये। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ हो। एक्स अक्ष, वाई अक्ष, ये क्या हो गया। तो देखो इसका मतलब ये है, ये होता है एक्स अक्ष, ये एक्स डैश है, तो पूरा मिला के एक्स अक्ष। ये वाई डैश है, वाई डैश नहीं, ये वाई है, और ये वाई डैश, ये वाई अक्ष। तो कभी भी बिंदु मानना हो, मान लो इस पे हम कैसे लिखते हैं, ये होता है 1, ये 2, ये 3, ये एक्स अक्ष पे। अगर वाई अक्ष है तो 1, 2, 3। तो बिंदु जो होते हैं, मान लो दो चरों वाले रैखिक समीकरण में थोड़ा बहुत पढ़ाया गया है। मान लो एक्स अक्ष पे मानना है तो हमको मान लो ये बिंदु दिखाना है। तो ये बिंदु क्या है, एक्स अक्ष पे 3 है, वाई अक्ष पे कहीं जाना नहीं, 0 है। ये एक्स अक्ष पे 3 और वाई, मान लो इसको दिखाना है तो ये है 1, 0। इसका क्या तात्पर्य है कि एक्स अक्ष पे वाई हमेशा 0 आ रहा है। तो हमें क्या मानना है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करिए जो इससे और इससे समान दूरी पे हो। तो जब कभी भी एक्स अक्ष पे कोई बिंदु मानोगे तो मान लो एक्स अक्ष पे एक्स मान लिए इसको, और वाई की जगह 0 आएगा। इस तरह अगर वाई अक्ष पे माना जाता है, वाई अक्ष पे क्या मानोगे, जैसे मान लो ये वाई अक्ष है तो ये 3 है, तो 3 पे एक्स कितना है, एक्स कहीं जा रहे हो, कहीं नहीं जा रहे हो, 0 है, और वाई 3 है। तो वाई अक्ष पे 0, 3 आया। मतलब यहाँ क्या मानते हैं, अगर वाई अक्ष पे कुछ मानना है तो 0, वाई। सिर्फ इतना याद रखना है, एक्स अक्ष के बिंदु ये मानते हैं, वाई अक्ष के बिंदु ये मानते हैं। तो काम की बात इतनी ही है। तो देखो, तो लिखेंगे सबसे पहले, माना एक्स अक्ष पर बिंदु x, 0 है। अगर y अक्ष रहता तो 0, y मानते, x अक्ष तो x, 0। कैसे होता है वो बता दिया, पीछे एक बार और समझना। देखो, वह बिंदु ज्ञात करिए जो इससे और इससे समान दूरी पे हो। मतलब इसी से समान दूरी पे, मतलब एक जगह ये बिंदु ले लेते हैं x अक्ष, इससे समान दूरी पर इधर भी और इधर भी। एक बिंदु क्या है, 2, -5, और दूसरा बिंदु है -2, 9। कहाँ से, एक्स अक्ष पर, और एक्स अक्ष का बिंदु हम क्या माने, x, 0। इसको अगर मान ले P, इसको मान ले Q, इसको मान ले R। तो P बिंदु के निर्देशांक ये हो गए, Q की ये, R की ये, समान दूरी पे हैं। तो मतलब यहाँ से इसकी दूरी, यहाँ से इसकी दूरी बराबर होनी चाहिए। वही बोला ना, समदूरस्थ है, तो बराबर है ये दूरी, ये दूरी। इससे क्या होगा, दूरी बराबर करो, हमें बिंदु निकल के आ जाएगा अपने आप, और कुछ निकलेगा नहीं। देखो कैसे, दूरी सूत्र लगाओ। सूत्र अभी पिछले वाली वीडियो में बताए थे, वीडियो का मतलब पिछले वाले क्वेश्चन में। तो सूत्र क्या है, दूरी वाला। दूरी का मतलब दो बिंदुओं के बीच की दूरी, निर्देशांक का होता है वही वाला, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये सूत्र है, ये लगाओ। तो इससे PQ की दूरी आएगी और इससे PR की दूरी आएगी। तो देखो PQ बराबर क्या है, PQ में हमें x1 y1 मानना ही पड़ेगा, किसी को भी मान लो। ये मान लो x2 है तो 2 में से x घटाओ, 2 - x उसका स्क्वायर, प्लस ये मान लो y2 है तो y2 में से ये घटा लो, -5 था ही, और -y1 की जगह क्या है, 0 है। लिख नहीं रहे हम इसमें, सीधे सीधे समझ लो। ये x2 है, 2 में से ये घटा लो, फिर -5 में से ये घटा लो, हो गया। यहाँ से क्या आएगा,
इसका स्क्वायर कर लो a माइनस बी का, 2 का स्क्वायर 4, अभी ऐसे ही रहने देते हैं, इस लाइन को रहने देते हैं। ये पी क्यू आ गया, कहा था समान दूरी पे है तो इसी के बराबर पी आर भी होगा, इसी के बराबर पी आर भी होगा। तो पी क्यू ये हो गया, बराबर में हम पी आर लिख लेते हैं ना, पी आर की दूरी, पी आर वाला ये है देखो पी आर, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये मान लो x2 है तो -2 माइनस x1 होता है, x1 की जगह x और इसका क्या स्क्वायर, फिर y2 माइनस y1 होता है तो प्लस लिखो y2 की जगह 9 और -0 तो इसका स्क्वायर। ये क्यों करे, बराबर क्यों करे, यहाँ पे लिख लो पी क्यू बराबर, ठीक है बराबर इसलिए किए कहा कि दूरी समदूरस्थ है तो बिंदु बताओ, तो दूरी बराबर है तो हम बराबर कर लिए, इसकी दूरी और इसकी दूरी, इससे निकालेंगे हम क्या x और y। देखते हैं अगर दोनों पक्षों का वर्ग कर दें, इधर का भी इधर का भी, इसको अभी रहने दो, पी क्यू है, पी क्यू की दूरी और वो पी आर की दूरी, बराबर करने के लिए पहले हमें सॉल्व करना पड़ेगा, तो दोनों का स्क्वायर कर देंगे, दोनों पक्षों का स्क्वायर करोगे करड़ी हट जाएगी, तो सिर्फ बचेगा, यहाँ लिख देते हैं दोनों पक्षों का स्क्वायर का मतलब वर्ग करने, वर्ग कर दिए, इसका वर्ग करोगे तो करड़ी से हट जाएगी, तो 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बचेगा, इधर थोड़ा सा सॉल्व करें तो -5 में से जाएगा तो 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा, बराबर यहाँ भी वही -2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बचेगा, और इधर 9 में से 0 जाएगा 9, 9 का स्क्वायर 81, थोड़ा कैलकुलेशन है, 2 का स्क्वायर 4 प्लस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, फिर -2 इंटू ए इंटू बी होता है तो 2 दूनी 4 और x हो जाएगा, तो हम यहाँ डायरेक्ट लिख रहे हैं 4 प्लस का 25 बराबर, यहाँ भी वही 2 का स्क्वायर 4 प्लस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस में 2 इंटू ए इंटू बी होगा, तो -2 इंटू -2 इंटू बी की जगह क्या है, बी की जगह क्या है एक्स है, तो हो जाएगा 2 दूनी 4x प्लस में हो जाएगा प्लस का 4x प्लस का 81, ये हो गया 4 यहाँ भी 4 यहाँ भी, एक्स स्क्वायर यहाँ भी एक्स स्क्वायर यहाँ भी, 4 एक्स स्क्वायर 4 एक्स स्क्वायर, 4x यहाँ और माइनस का 4x, ये मत काट देना, यहाँ पे इसको इधर लाओगे तो ये भी माइनस हो जाएगा, तो लिखते हैं इसको इधर ला के, या हाँ ठीक है इसको इधर लाओ तो -4x, वो भी इधर आके -4x, 25 को इधर ले जाओ तो 81 प्लस में था 25 इधर आके माइनस में, तो एक लाइन और 4 और 4 माइनस का 8x, 81 में से 25 घटाओगे तो 11 में से 5 गया 6, 7 में से 2 गया 5, 11 में से 5 गया 6, 7 में से 2 गया -8, इसमें भाग हो जाएगा तो कुल मिला के यहाँ आ जाएगा x बराबर 56 बटे -8 बराबर -7, x आ चुका है, तो x आ चुका है और y 0 है ही, तो बिंदु क्या आ जाएगा कुल मिला के, उत्तर में हम ये लिखेंगे बिंदु x की जगह क्या आ चुका है 7 -7 का मान 0। तो एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं इसको, देखो एक्स एच पे और बिंदु मानना है जो इससे और इससे समान दूरी पे, जब भी एक्स एच बोलेगा तो हम मानेंगे एक्स कामा 0, वाई एच बोलता 0, इसी से समान दूरी पे है तो मतलब इसकी दूरी और इसकी दूरी बराबर होगी, तो पी क्यू की दूरी बराबर पी आर की दूरी कर दी है, इसी को सॉल्व करके एक्स निकाल लोगे, बस दूरी का सूत्र यहाँ भी लगा है यहाँ भी लगा है, थोड़ा कैलकुलेशन है ध्यान से समझना, 1-2 बार देख लेना वीडियो, इसको उतार लो। देखिए 7.1 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में लास्ट क्वेश्चन है, इसको देख लो, और क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि Q जो है बिंदुओं P और R से समदूरस्थ है, समान दूरी, मतलब ये कोई बिंदु Q है वो P और R से, मतलब इसकी और इसकी दूरी Q से P तक की दूरी, Q से R तक की दूरी समदूरस्थ है मतलब समान है, तो x का मान बताना है, यहाँ x लिखा है ना, x का मान बताना है, और दूरियों QR और PR भी ज्ञात करना है, दूरी जो QR है, नहीं यहाँ QR और PR का मतलब ये दूरी बतानी है, ये कब आएगी जब x निकाल लोगे, तो पहले x निकालना है, तो समान दूरी पे है तो मतलब इसकी दूरी और इसकी दूरी बराबर होगी, तो लिखेंगे चूंकि कौन सा QP और QR, क्योंकि QP बराबर है QR की, QP बराबर है QR के, तो इसलिए दूरी का सूत्र लगाओ, इसमें सूत्र लिख लेते हैं, सूत्र
एक बार सूत्र लिखना जरूरी है, 3-4 बार रिवाइज हो चुका है, चाहोगे तो याद कर लोगे अच्छे से। इस प्रश्नावली में यही सूत्र है, अगली प्रश्नावली में है तो वो बता दिया जाएगा। ये सूत्र है, क्या होगा, सम दूरस्थ मतलब इसकी और इसकी दूरी समान है, तो क्यू पी की दूरी के लिए क्या लगाओगे, x2 - x1। अगर हम x2 माने इसको, x1 इसको माने, 5 - 0, तो यहाँ लिखते हैं करड़ी में 5 - 0 उसका होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 ये है और y1 ये है, y2 - 3 माइनस y1 की जगह 1, इसका क्या स्क्वायर। ये क्यू पी के बारे में हम लिख चुके हैं, बराबर क्यू आर है। क्यू आर कहाँ है, यहाँ है। अगर हम इसको x2 माने, इसको x1 माने, तो वही सूत्र है x2 - x1 से x - 0, उसका क्या स्क्वायर प्लस फिर क्या है y2 - 1, 6 - 1 का होल स्क्वायर। इन दोनों से क्या हो जाएगा, x निकल जाएगा, तो निकाल लेते हैं। तो स्क्वायर करोगे, 5 में से 0 गया तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस -3 और -1 मिलके -4 का स्क्वायर 16। यहाँ x में से 0 गया तो x ही बचेगा, x का स्क्वायर प्लस 6 में से 1 गया 5 का स्क्वायर 25। इधर भी करड़ी इधर भी करड़ी, दोनों का वर्ग करोगे करड़ी हट जाएगी। तो वर्ग करने पर 25 16 करड़ी में 41 हो जाएगा, लेकिन वर्ग कर रहे हो तो वर्ग हट जाएगा, 25 और 16 कर लो 41 सिर्फ लिख लो। यहाँ भी वर्ग कर रहे हैं तो x स्क्वायर प्लस 25 बचेगा, 25 इधर लाओगे घटेगा तो सिर्फ बचेगा x स्क्वायर बराबर 41 में से 25 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। x बराबर क्या आ जाएगा, इसका वर्गमूल निकालोगे 4 आ जाएगा। लेकिन 4 कैसे आएगा, देखिए तो ये करड़ी में होगा तो प्लस माइनस का 4 आएगा, फिर प्लस नहीं लिखना है ना, तो सिर्फ माइनस, दोनों ही आएगा। x का मान आ चुका है, क्या बोला था x पे मान ज्ञात करो, x का मान आ गया। अब मान आ गया तो यहाँ रख भी सकते हैं, 4 रखोगे एक बार प्लस का 4, दोनों रखोगे। x का मान क्या कर रहा है, दूरियां QR और PR बताओ, तो इधर हम लगा देते हैं दूरियां QR। दूरी QR क्या है, Q से R तक, तो QR के लिए लिखो वही सूत्र x2 - x1। x2 एक बार प्लस लोगे एक बार माइनस, दोनों लोगे। तो जब हम प्लस ले रहे हैं तो 4 ले रहेंगे प्लस 4 में से 0, 4 - 0 उसका स्क्वायर प्लस y2 - y1, 6 में से 1 गया उसका स्क्वायर। सूत्र तो याद हो ही गया होगा अब तक, 4 में से 0 जाएगा 4, स्क्वायर करोगे 16 प्लस 6 में से गया 5 का स्क्वायर 25, ये क्यू आर आ गया। और अगर इसे जोड़ोगे तो करड़ी में 40, ये क्यू आर का मान आ चुका अब तक, 16 और 25 आ गया। एक बार चेक कर लेते हैं क्या सही लगाए। तो क्यू आर क्या आ रहा है, यहाँ पे 4 में से 0 गया, बताना ही है क्यू आर, 4 में से 0 गया तो 4 आ गया, उसका स्क्वायर 16, फिर 6 में से 1 जाएगा, 6 में से 1 गया तो 5 हो गया, 5 का स्क्वायर 25, करड़ी में 40। ये तो हम प्लस चिन्ह लिए, अगर माइनस लेते, यहाँ प्लस चिन्ह लिए हैं, माइनस लेते, माइनस चिन्ह लेकर माइनस चिन्ह लेने तो लेते हैं, क्योंकि फिर से निकालना पड़ेगा क्योंकि 2 मान आ चुके थे यहाँ प्लस और माइनस। तो यहाँ माइनस ले लो, -4 - 0 का स्क्वायर प्लस फिर वही 6 - 1 का स्क्वायर। इसे हल करोगे, -4 में से 0 गया तो क्या करेगा, 2 ही आएगा, 4 ही आएगा, 4 का स्क्वायर फिर 16 और 6 में से गया 25, तो फिर से वही आएगा, प्लस लो माइनस लो, अंतर तो कोई नहीं आता है इसलिए निकालिए। अब क्यू आर आ गया, पी आर दिखा, पी के आर के लिए, पी आर के लिए देखो पी आर देखते हैं, किसी को भी x2 और x1 मान लो, यहाँ पे प्लस माइनस ले सकते हैं, तो मान लो हम +4 ही ले रहे हैं, ठीक, क्योंकि आया है यहाँ, तो 5 में से 4 जाएगा, 5 - 4 का स्क्वायर प्लस -3 में से 6 जाएगा, -3 - 6 का स्क्वायर कर लो, 5 में से 4 गया 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 और 6 9 का स्क्वायर 81, तो यहाँ जाएगा करड़ी में 82, ठीक, और 82 को तो हम कुछ लिख भी नहीं सकते, तो यही है, क्यू आर आ गया करड़ी में 41 और पी आर आ गया करड़ी में 82। एक बार उत्तर मिला लेते हैं, नंबर 7.1 का 9वां है, +4 आया, करड़ी में 41 आया, करड़ी में 82, एकदम सही है। इसको रिवाइज कर लो, 1-2 बार वीडियो देख लो,
इस 7.1 कंप्लीट हो गया। अगले वीडियो में हम एक और वीडियो बना के कंप्लीट करा देंगे, निर्देशांक ज्यामिति पूरी खत्म हो जाएगी। तो इतना ही 7 पॉइंट में इम्पॉर्टेंट 7.1, तो इतना वीडियो देखो।